आ रहा हूँ ना। चलो बढ़िया। तो हाय गाइस, माय नेम इज सूर्यांश। मैं 26 साल का हूँ। आई एम फ्रॉम लखनऊ। पिछले 3 साल से मैं कैट एग्ज़ाम दे रहा हूँ और पता नहीं कितनी बार मैं अपनी ढूंढी घिसवा चुका हूँ इस एग्ज़ाम से। पता नहीं कितनी बार और मैं घिसवाने वाला हूँ, क्योंकि जनरली लोग 2 अटेम्प्ट पे रुक जाते हैं, बट मैं 3 बार दे चुका हूँ और अभी भी मैं माना नहीं हूँ। आई हैव नॉट लर्नड माई लेसन आई गेस। देखते हैं कितने और पैसे फूकूंगा मैं इस पेपर पे। खैर, 2023 में मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था। 96% आए थे उस समय मेरे। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, बट उसके बाद भी डिसेंट परफॉर्मेंस थी। बट आई वुड टेल यू कि मेरे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कौन सा है। आई थिंक वो समय अलग वीडियोस में कवर करना चाहूँगा। मेरे LRDI में 41% आए थे, विच इज़ वाई आई कुड नॉट गेट एनी कॉल्स उस टाइम पे। प्लस यार एकदम आई थिंक इट वाज रॉ, कुछ सच आइडिया नहीं था कि और फॉर्म्स भी भरने होते हैं, क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। अब तो काफ़ी काफ़ी मतलब आगे बढ़ गई हैं चीज़ें, बट जब कोई नया आता है इस फील्ड में, दे डोंट रियली गेट द रिसोर्सेज। तो एक कोशिश ये भी रहेगी कि आई गेट द रिसोर्सेज आउट देयर। और अब तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। काफ़ी लोग सोचेंगे कि 3 अटेम्प्ट क्यों, चौथे की ओर क्यों बढ़ रहा हूँ, इतने अटेम्प्ट्स फॉर एन एप्टीट्यूड और एन MBA एग्ज़ाम। नहीं समझ में आता, इट इज़ नॉट इजीली एक्सप्लेनेबल। मेरा पर्सनली इशू ये है कि मैं एकेडमिकली कभी इतना परफॉर्मेटिव रहा नहीं हूँ। आई हैवंट कलेक्टेड एनी एक्कोलेट्स इन माय एकेडमिक लाइन। इतना कुछ मेरा कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं रहे हैं कि मैं उनको बोस्ट कर सकूं। नॉट दैट ये बोस्ट करने के लिए मैं ये पेपर दे रहा हूँ। ऑब्वियसली इट विल टर्न माय लाइफ अराउंड। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर एट स्टेक बिकॉज ऑफ दिस पेपर, बट वन ऑफ द रीजंस दैट आई हैव टू कीप एट इट is because I want this accolade in my life. ये this would be my last achievement per se for proving myself academically. उसके बाद कॉलेजेस में जो होता है सो होएगा, तो कुछ कन्वर्ट होता है या नहीं होता, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। बट क्रैकिंग अ Tier 1 MBA स्कूल इन इंडिया इज़ अ बिग थिंग। एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट के साथ आपका नाम जुड़ा हो, उससे बड़ा और क्या ही हो सकता है। तो पर्सनली मेरा जो ड्राइविंग फैक्टर है वो यही है इस एग्ज़ाम के लिए। बाकी सबका अलग अलग हो सकता है भाई। कुछ लोग पहले अटेम्प्ट में ही इतने कैलिबर वाले होते हैं कि वो निकाल लेते हैं। मैंने एज सच अपने पूरे स्कूल टाइम से लेके अब तक कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है। उखाड़ा क्या, मैं तो डाउनवर्ड ट्रेंड्स पे ही रहा हूँ हमेशा। जो जिस वजह से मैं हमेशा रुक जाता हूँ, द thing that is stopping me most is my academic profile. As I said कि academically मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, बट 2024 जब पेपर इजी आया था, सभी के लिए इजी था। मेरी थोड़ी तैयारी ठीक थी कंपेरेटिवली। मेरे 98 पॉइंट कुछ परसेंटाइल आए थे। वो ईयर जो था वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कंसिडर कर रहा था, क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी था अमेजोन का। आई वर्कड इन अमेजोन एज एन एसोसिएट। तब तक मैं काम कर भी रहा था। आई वॉज प्रिपेयरिंग अलॉन्ग साइड द जॉब। तो इट वॉज सपोज टू बी द बेस्ट ईयर ऑफ माई, लाइक इट वॉज सपोज टू बी माई बेस्ट अटेम्प्ट। बट जनरल होने के नाते आंखें खुल गई। पता चला कि भाई प्रोफाइल जो है वो इतनी ज़्यादा हैंडीकैप्ड है कि Tier 1 मिलना तो मुश्किल ही लग रहा है एट एनी परसेंटाइल। मुझे उस साल Tier 1 की कॉल्स नहीं आई थी, बिकॉज परसेंटाइल तो था, बट आई गेस जनरल का कट ऑफ नहीं मीट हो रहा था, या 12th के मार्क्स थे, क्या। इट इट बैफल्स मी कि हाउ ये प्रोसीजर काम करता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास हर साल कुछ कन्वर्ट्स नहीं थे। आई ऑब्वियसली हैड कॉल्स। देर आर नॉन IIMs जो मिल जाते हैं इतने परसेंटाइल पे आराम से। देर आर कॉलेजेस दैट हैव नो सेक्शनल कट ऑफ। बट वही दिमाग का कीड़ा कि भैया Tier 1 चाहिए, Tier 1 चाहिए। सोशली एक्सेप्टेबल भी सिर्फ Tier 1 ही है। 2025 में पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था, बट 96.9x कुछ आए थे परसेंटाइल। 96-97 के बीच थे, काफ़ी क्लोज था 97 परसेंटाइल के। कट ऑफ भी सारे मीट हो रहे थे। तो आई गॉट डिसेंट अमाउंट ऑफ कॉल्स एक्चुअली। मुझे लगता है 2025 opposed to 2024 was my best attempt in terms of getting calls. Not sure क्या चेंज हुआ इस अराउंड। मैंने जॉब भी छोड़ दी थी अमेजोन वाली 2025 में। आई मूव्ड ऑन टू अदर थिंग्स, और इट वाज अ गुड ईयर। मैंने पिछले 2 साल में जो गलतियां करी थी, इंटरव्यू प्रेप ना करना, इंटरव्यूज़ को लाइटली नहीं लेना जस्ट बिकॉज कि मुझे ये कॉलेज तो लेना ही नहीं है। आई डिड नॉट कंसिडर दोज इंटरव्यूज एज स्टेपिंग स्टोन्स टू लर्न कि हाँ भाई इस इंटरव्यू से ये सीखा जा सकता है, या जो भी प्रिपरेशन वुड ऑलवेज हेल्प यू। तो 2025 वाले अटेम्प्ट के बाद मैंने एक PI का कोर्स भी लिया था। आई लेट यू नो अबाउट इट लेटर। उनका रिव्यू मैं आपको दे दूंगा। बट एवरीथिंग
culminated and I got decent number of calls, a lot of interviews, a few tier 1 interviews also, अच्छे tier 2 आए हैं, उन सबसे calls थी. एंड में लाइक डिसहार्टेंड तो मैं हुई, ऑब्वियसली कुड नॉट कन्वर्ट अ टियर 1, या जो टियर 1 मिलना था उसमें भी वेट लिस्टेड हैं, तो इट डेफिनेटली स्टंग. बट वही बात है कि इट इज लाइक दिस इज द ओनली एग्जाम दैट आई गेट टू परफॉर्म आफ्टर लाइक इन 10th 12th ग्रेजुएशन. इसके बाद दिस इज समथिंग, कैट इज समथिंग जहाँ आई एम डूइंग मार्जिनली बेटर देन व्हाट आई हैव अचीव्ड या व्हाट आई हैव परफॉर्म्ड प्रीवियसली इन माय लाइफ. तो आई वांट टू कीप एट इट अनलेस आई कन्वर्ट. ऐसा भी नहीं है कि भाई इसके बिना ज़िंदगी नहीं चल रही है, बट देयर इज़ अ वॉइड कि भाई ये कॉलेज तो कन्वर्ट करने ही हैं, आई जस्ट नीड टू कन्वर्ट अ गुड कॉलेज. अदर देन दैट कन्वर्ट्स और परसेंटाइल और प्रोफाइल इन सब पे आई एम गोना मेक अ सेपरेट वीडियो. ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है. अगर जहाँ पे भी मैं वेट लिस्टेड हूँ कन्वर्ट हो जाता है तो आई वुड बी ज्वाइनिंग अ कॉलेज, या फिर देखते हैं इफ माई माइंड बॉगल्स एंड आई जस्ट पुश माई सेल्फ टूवर्ड्स अ टियर 2 टियर 3 आई एम, अ न्यू जेन आई एम, और वट एवर. इफ इन केस आई डू नॉट go ahead or I defer admissions, then वापस से मैं आप लोग की तरह ही एक कैट एस्पिरेंट रहूँगा and I'll be showcasing my journey. My 2 cents on this personally is, अगर आप अभी भी कॉलेज में हो या you're in a position where you can change your profile, as in make changes to it, enhance it, आप उसमें कुछ ऐड कर सकते हो. ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट हुई है, गिव इट योर ऑल. अपना स्कोर जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर करने वाला है ना, बिकॉज दैट विल मेक और ब्रेक योर एंटायर एमबीए जर्नी, नॉट जस्ट कैट. उसके बाद भी इतना रोल प्ले करते हैं ये परसेंटेजेस, इट विल नेवर स्टॉप हॉन्टिंग यू. जिसने भी आपको समझाया है कि 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स मैटर नहीं करते, दे मैटर अ लॉट. आप कोई कॉलेज क्रैक कर भी लोगे, देन यू विल बी सिटिंग इन द इंटरव्यू प्रोसेस, द प्लेसमेंट प्रोसेस. वहाँ पे आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करेंगी, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रोफाइल्स ओनली. 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स थोड़ा बहुत रहेगा जो कॉलेज ने आपको सिखाया होगा वो, बट इन दी एंड क्रीम ऑफ द क्रॉप वाली जो शॉर्टलिस्ट आती हैं वो सब यही होती हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि अपनी प्रोफाइल को जितना एनहेंस कर सकते हैं करें. जो आपके हाथ में है प्लीज़ उसको चेंज करें. डू नॉट सिट एंड फिक्सेट योर सेल्फ ऑन पास्ट पॉइंट्स कि अरे मेरा 10th खराब है 12th खराब है. इट कैन नॉट बी चेंज. तो दिस इज़ अ बिग इशू विद मी. आई रियलाइज क्वाइट लेट कि भाई 12th के मार्क्स इतने कम हैं. आई केप्ट कर्सिंग माई सेल्फ फॉर इट, बट उससे आउटकम कुछ कुछ खास नहीं आ पाया. until you decide to change कि प्रेजेंट में मैं क्या चेंजेस ला सकता हूँ. तो आई वुड जस्ट सजेस्ट कि भाई जितना आप अपनी प्रोफाइल को बेटर कर सकते हैं उतना करें. जो भी आपकी प्रोफाइल रहने वाली है वो मैटर बाद में करेगी. जब आपकी परसेंटाइल आपके हाथ में है, आपने अपना बेस्ट दे रखा है ग्रेजुएशन में, अगर आप वर्क एक्स ले सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होने वाला है. तो इन सब पॉइंट्स के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि पीआईज जब आप पर्सनल इंटरव्यूज़ में बैठेंगे तो आपकी स्टोरी क्या होने वाली है, आप कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं इन चीज़ों को. हाउ यू पोर्ट्रे योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ देम वुड ऑल्सो मैटर, बट इतना नहीं जितना आपका परसेंटाइल और आपकी पास्ट प्रोफाइल मैटर करने वाली है. आई एम नॉट गोना प्रिटेंड कि सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द कैमरा कि मैं आप लोगों से बेटर हूँ या आई एम डूइंग वे बेटर देन यू गाइज, या समहाउ मैं एक वन ट्रैक वंडर हूँ कि मेरे गलती से इतने परसेंटाइल आ गए और गलती से कोई कॉलेज कन्वर्ट हो गया. ये भी मैं नहीं बोलूँगा. आई वर्क थ्रू थिंग्स एंड आई गॉटन टू अ पॉइंट वेयर आई कैन से कि हाँ, the methods that I use work for me, the prep plan that I have works for me. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैंने एक गाइड बुक बना दी है या फिर मैं कोर्स बनाने वाला हूँ एमबीए प्रेप का जो आपको ख़रीदना चाहिए. ऐसा भी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ फॉर नाउ. But definitely I will be documenting what I do that personally has worked for me in the past, and some things that I need to work on. And if you want to follow along, definitely you could follow along. Subscribe कर लेना अगर वो, if you want to keep up. उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई this is the sure shot plan for success. Definitely there are other ways you could achieve it. अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कैट ही दे रहे हो यार. दिस इज़ नॉट जस्ट वन एग्जाम दैट डिफाइंस योर लाइफ. इट साउंड्स हिपोक्रिटिकल कमिंग फ्रॉम मी कि अरे कैट एग्जाम आपकी लाइफ नहीं है, ये है वो है, व्हाइल आई एम सेइंग कि अरे भाई कैट तो मेरे लिए सब कुछ है, या फिर कैट निकालना या कॉलेज कन्वर्ट करना इज़ माई मेन प्रायोरिटी इन लाइफ. बट डेफिनेटली डू नॉट मेक दिस अबाउट भाई यही मेरा जीवन का उद्देश्य है. बाकी चिल मारो यार, परसेंटाइल तो किसके कितने भी आए, एंड में होना तो सबको वेट लिस्ट ही है. चलो पीस आउट. मेरी कप बहुत दर्द करती है यार, मर जाऊंगा कसम भगवान की. दर्द.